इस ऐतिहासिक जीत के बाद दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आप सबको प्रणाम। नहीं तो भाई टीवी वाले तो मन लुटाई जा रहे थे और वो छोरे लगे कहण मनो है का जब मैंने शीशा तारा कहा मुख्यमंत्री जी चिंता न करो, कांग्रेस ने कहा गारे की तरह लीप देंगे। कहा ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने आज हरियाणा दिवस पर विश्वकर्मा दिवस के मौके पर गोहाना में आयोजित कार्यक्रम पर पहुंचे और मंच से अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर चुटकी दी। संबोधन की शुरुआत में सबसे पहले नायब सैनी ने भाजपा की जीत को लेकर हाथ जोड़कर गोहाना की जनता का धन्यवाद किया और उसके बाद मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल का जमकर मुखौल उड़ाया। नायब सैनी ने कहा कि चुनाव के दौरान सर्वे और एग्जिट पोल के जरिए टीवी वाले मुझे हर रोज डराते थे, लेकिन भाजपा के साथ नौजवान चट्टान की तरह खड़े रहे, जिसके चलते कांग्रेस का सफाया हो गया। हमारे युवा साथी आए हैं, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सभी को इस ऐतिहासिक जीत के बाद दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। ये जीत आप लोगों की है। आप लोगों ने जो इतनी गर्मी में जो पसीना बहाया है, भाइयों ये जीत उसका परिणाम है। नहीं तो भाई टीवी वाले तो मन लुटाई जा रहे थे। रोज डराते थे टीवी वाले, ये मन में भी नहीं बेरा था उस बात का। कोई और आजकल एक एडवांस तकनीक चल रही है और कहा सट्टा बाजार भी था लोग पीछा दिखा दिया। मल्ले को सट्टे बाजार का पता नहीं था, मगाइयो क्या भाई सट्टा बाजार मगा। मैं उचाणा में गया, उचाणा में जब मैं बोल का गया मेरे ऊपर दबाव था काफी। मारे 3-4 युवा दौड़े, अरे एकदम मैं गड्डी में तो मैंने अगले कार्यक्रम में जाना था, दौड़े अरे मारे सिक्योरिटी गार्ड थे, हमने रोक लिया। मखा भाई रोको नहीं नो ये आने दो मखा। और वो छोरे लगे कहण मनो है का जब मैंने शीशा तारा कहा मुख्यमंत्री जी चिंता न करो, कांग्रेस ने कहा गारे की तरह लीप देंगे। कहा मैंने सोचा मगर जब तुम्हारे युवा साथी ये बात कह रहे हैं, फिर कहां सट्टा बाजार और कहां सी मखा वो चैनल वाले वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो क्या। भाई ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। हरियाणा में कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार ये बनी है, इसके लिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मंच पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे।
इस दौरान नायब सैनी ने रोहतक लोकसभा से अरविंद शर्मा की हार के कारण भी बताए और कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर झूठे आरोप व प्रचार करने के भी आरोप लगा दिए। हमारे आदमी बोले मैं आपको बता रहा, अरे भाई देखो बात सुनो, मैं बोले इस करके कह रहा, ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। एक यहां से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने एक दुष्प्रचार कर दिया। अरे हमारा अरविंद शर्मा 4 बार का सांसद है, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और दुष्प्रचार क्या कर दिया, कहा जिनने पैसा नहीं अपना सांसद निधि का खर्च कराया, दुष्प्रचार कर दिया। मन ने कहा भी राम अखता भी तो सांसद रहा, तन्ने कितना खर्च कराया था, ही बता दे लोगों को भी मेरे समय का कितना खर्च हुआ। झूठ बोल रहे, बस झूठ बोल रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो साथ था, एक भी पैसा सांसद निधि का डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नहीं छोड़ा। सारा का सारा 100% पैसा लोगों के हित के लिए खर्च किया है। और उसने और तो कुछ मिला नहीं, इसके प्रतिकरण में यही मिला। और दीपेंद्र ने तो दुष्प्रचार कर दिया, कहा जी पैसा नहीं खर्च कराया। हमारे लोग बोले यहाँ बात माएंगे नहीं, पैसा नहीं खर्च कराया, भाई इसकी सजा नहीं देनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आपने गोहाना से अरविंद जी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा में भेजा। नायब सैनी ने इस दौरान बेरोजगारी का ढिंडोरा पीट रही कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और बताया कि भाजपा सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार में नौकरी के लिए गरीबों और अपनी जमीनों और घर तक को बेचना पड़ जाता था। कांग्रेस के लोग बात करते थे, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे कहां बेरोजगारी फैल रही है, ये बात करते थे, कहां नौकरी नहीं लगी, ये भी बोलते थे। मैं बोलता रहता था, हमारे अध्यक्ष जी बोलते थे, पार्टी के पदाधिकारी बोलते थे, हमारे विधायक सांसद बोलते थे, कहा भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी नौकरी दे दी। और देखिए भाई कांग्रेस का कमाल, एक दिन कांग्रेस के मुखिया ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरी देंगे, और एक का उंगली ले दी, कहा यूं कह दे, कहा मेरा इतना हिस्सा होगा। लाले पुआई दिए भाई, कहेगा और एक और बात बता रहा, 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और 16 मार्च से जब तक विधानसभा का चुनाव होना था, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, हमारे पास 100 दिन थे मात्र। मैंने जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। अभी कुछ और रह रहे थे, गति से मैं काम कर रहा था, लगभग 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। इबिना ने कहा, ने चले गए कोर्ट में, एक इनका नेता दिल्ली के अंदर बैठा, हुड्डा साहब ने फोन कर दिया यहाँ, तो हुड्डा साहब कह रहे, कहा युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे,
और वो व्यक्ति चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन के पास और जाकर कहने लगा, कहा जी हरियाणा के अंदर नौकरियों के रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्या नाम था भाई उसका? जयराम रमेश। बुड्ढा का फोन तक रहा जयराम रमेश तो तुरंत फाइल लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन पर पहुंच गया। कहा भाई ये रिजल्ट ना निकाला जाए। एक तरफ तो ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते थे ये लोग युवाओं के विरोधी नजर आते थे कि वो रिजल्ट भी इन्होंने रोकने का काम किया जो हमारे युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगनी थी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नायब सैनी ने हरियाणा की जनता को भरोसा दिया कि 5 सालों के अंदर अंदर भाजपा के संकल्प का एक एक वादा पूरा करेगी। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जमकर निशाने पर लिया। हमारी सरकार, ये कमिटमेंट है सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी है, तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेगी। हरियाणा की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार लगातार पूरा उतर रही है। आगे भी इस तीसरे टेन्योर के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में बातें कही है, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा दिवस है सर, आज कुछ नया हरियाणा प्रदेश गोहाना वासी सोच रहे थे गोहाना जिला बनेगा, और कई तरह से ऐसी सूचनाएं भी थी कि गोहाना जिला बनना है। नहीं, इसके लिए सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और जल्दी ही कोई कार्यक्रम के अंदर हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही थी सर, जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही थी सर, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे भी कोई काम ध्यान में आएगा या ध्यान में लगाया जाएगा, मैंने मंच से भी कहा है, उसको पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आज हरियाणा दिवस के अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और क्योंकि हमने जो बातें विधानसभा के चुनाव के अंदर कही है, उन सब बातों को हम आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपावली को रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, देर भले ही लग जाए। कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? ये आपने पूछना चाहिए भी, ये क्या है? ये लोगों की भावनाओं का ये सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय का संवैधानिक पद है उसका सम्मान किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया है। ये झूठ बोलने में लगे हुए हैं। झूठ व्यक्ति को तो झूठा ही दिखाई देता है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये जनादेश है, बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और लगातार वहां तो झूठ बोला। हुड्डा साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए। हिमाचल में भी नहीं हुए, कर्नाटक में भी नहीं हुए, तेलंगाना में भी नहीं हुए। जब नहीं हुए तो लोग तो देखते हैं, कैसे इनको वोट देंगे। महाराष्ट्र से अब साफ होने वाले हैं, झारखंड से कांग्रेस पार्टी साफ होने वाली है, कहीं कोई सीट दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोहाना को जिला बनाने की मांग पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया और कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।